जय मशान कालिका देवी, जय दक्षिण काली माता। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज महान तांत्रिक बनने का जो सपना लेके आ गए हैं मेरे शिष्य पूरे भारत देश में से, आज उनके महान तांत्रिक बनने के 11 दिन पूरे हो चुके हैं क्या। और ये 11 दिन में उनको कैसा लगा, यहाँ पे क्या ज्ञान प्राप्त हो गया, वो महान तांत्रिक बन सकते हैं या नहीं सकते हैं, उनके ही मुख से हमें सुनना है क्या। क्योंकि मैंने ओपन चैलेंज दिया है कि 50 दिन में जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा यहाँ पे, वो महान तांत्रिक बन के ही निकलेगा और आगे जाके भविष्य में वो खुद का दरबार भी लगाएगा और हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी कमाएगा महान तांत्रिक के माध्यम से क्या। कुछ लोगों के नसीब में शक्तियां नहीं होती है, मगर गुरु का आशीर्वाद, मशान काली माता का आशीर्वाद लेके भी वो व्यक्ति, वो शिष्य, वो साधक महान तांत्रिक बन सकता है। आज इसमें सभी लोग वही बनने के लिए आ गए हैं। तो चलिए आज हम महान तांत्रिक का इनको अनुभव कैसा हो गया, सच में यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता है या नहीं है, बाकी के लोग क्या कहते हैं, कितनी लंबाई बताते हैं, अलग अलग मंत्र कहने के लिए बोलते हैं, अलग अलग यंत्र करने के लिए बोलते हैं, हर उच्चाटन के लिए अलग, वशीकरण के अलग, मारन के लिए अलग, विद्वेषण के लिए अलग, ऐसे बहुत ढेर सारे यंत्र वगैरह सब लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या अनुभव लगा वो देखेंगे। शुरुआत करेंगे हमारे छोटे मियाँ से, अनुराग भाई से। क्या बेटा, एक सुना दे थड़कती फड़कती एक शायरी के साथ हो जाए। जय दक्षिण काली माता, जय श्री श्याम गुरु जी। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो हमारे गुरु जी से हट के दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं, तो उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जो वफादार तुम साथ लिए फिरते हो, हमारी महफिल से निकाले हुए गद्दार हैं वो। और फिर एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि लग जाए सम्मान गुरु का, माँ कसम झुकने नहीं देंगे। और महफिल हमारी हो, तुम्हारी हो, किसी की भी हो, अगर गुरु जी पे बात आ गई तो थप्पड़ गिनते रहेंगे मगर रुकने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह, बहुत। और जैसा कि हम 50 दिन के शिविर में आए हुए हैं और अभी तो आज से 11 या 12 दिन ही हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। जैसे कि गुरुजी सिखा रहे हैं हर चीज़, तो जैसे कि गुरुजी ने बताया कि हर चीज़ के लिए अलग अलग नहीं, अलग अलग अगर होता तो शायद हम लोग इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाते। तो इतना आसान तरीका गुरुजी बता रहे हैं जिससे कि तुरंत के तुरंत वो दिमाग में भी आ जा रहा है और सीखने में भी बहुत आसानी हो रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा ज्ञान तो बहुत मुश्किल से ही मिल पाएगा। मेरा सौभाग्य रहा जो मैं यहाँ पे आया, गुरुजी के पास 50 दिन के लिए रुका हूँ और मुझे इतना भरोसा है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो कुछ बन कर ही निकलूँगा। जय दक्षिण काली माता। बहुत बढ़िया बेटा, 1 मिनट और रहने दो उसके पास, अनुराग के पास माइक। देखो दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में कहा हूँ, मेरे शिष्यों के लिए भी मैं कहा हूँ कि सबसे बड़ा खतरा अगर किससे रहता है तो अपने गुरु भाई से रहता है क्या। आज जब ये लड़का आ गया था 50 दिन महान तांत्रिक बनने के लिए, इसी के गुरु भाई ने इसका माइंड हैंग किया था। सही बात है, गलत बात है? जी गुरुजी। क्या बोला वो ये बोले कि 50 दिन के लिए आए हो, क्या करोगे, रुक के यहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातचीत कर लो, मुलाकात कर लो, उसके बाद वापस घर चले जाओ, अपना जो कर रहे हो वो करो, यहाँ 50 दिन आके रहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरा माइंड चेंज हो गया था, मैं वहाँ से रिटर्न होने वाला था, तो तभी उसी होटल पे मेरे गुरु भाई योगेश मिले मुझे। उन्होंने मुझे समझाया कि एक बार चलो, 1-2 दिन रुक के देखो, चल के अगर नहीं समझ आता है तो जैसे आज जा रहे हो वैसे 2 दिन बाद चले जाना, अगर सही लगे तो रुक जाना। तो मैं फिर आया, तो 2 दिन मैं जब रुका तो मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, जो कि मेरे सोच से भी ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरा मन यही हुआ कि अब मैं यहीं रुकूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। देखिए दोस्तों, हर एक में शिष्य हो या साधक हो, किसी ना किसी गुरु का तो शिष्य रहता है। सिर्फ नाता अपने गुरु से रखो, प्रेम अपने गुरु से रखो, विश्वास अपने गुरु पर रखो। सिर्फ गुरु भाई के साथ, गुरु भाई का फर्ज उतना ही पूरा करो। हेलो, खाया क्या, पिया क्या, उतना ही पूछो। बाकी की चीज़ें अगर कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो सीधा गुरु को पूछो, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा ही होता है, दूसरे के ऊपर भरोसा रखोगे तो बर्बादी हो जाओगे। आज ढेर सारे मेरे शिष्यों की हालत वही हो गई क्या, दूसरे के ऊपर विश्वास रख के चले गए, आज बहुत पछताना पड़ रहा है उनको।
चलो, जो भी मशान काली माता ने उनके नसीब में लिखा है वो फल वो उनको मिलता ही रहेगा। जो गुरु के समर्थ रहेगा, उसके साथ रहेगा, उसके पर अटूट विश्वास रहेगा, उसको हर एक चीज मिलती ही रहेगी। क्या, और यहाँ पे 50 दिन में इतना ज्ञान इनको दे रहा हूँ, धीरे धीरे हंसते खेलते खाते पीते हुए मैं इनको सब कुछ समझा के बता रहा हूँ। और ये सभी बच्चे भी अच्छे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या, अभी दूसरा कौन बात करेगा बताइयो? दे दो, ये भाई के पास दे दो, तेरे माइक दे दे इधर। जय दक्षिण काली माता की जय मशान काली का देवी। भाइयों। जहाँ यहाँ पर जो आए हम लोग चारों तरफ से ठोकर खा खा के आए। जो बोलते हैं भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वो ऐसा कर दूंगा, मगर जहाँ पे अपन जाते हैं वहाँ पे सिर्फ अपने को लूटने के लिए बैठते लोग। क्यों? अपन क्या करते, किधर से लाते, क्या करना है, अपना घर परिवार चलाना है कि सामने वाले के पास जाके बर्बाद होना है? जहाँ पे अपन को सही रास्ता मिले उधर तो नहीं मुड़ते, अपन तो बर्बादी के रास्ते के तरफ ही मुड़ जाते हैं। और जहाँ पे अपने भाई कोई बोलता है कि भाई ये गुरुजी अच्छा है, तो उसके तरफ तो उनको अपन बदनाम कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती कि अपनी मनोस्थिति अच्छी नहीं है और अपने बहकाने वाले तो बहुत सारे लोग आए। भाई यहाँ पे जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से मुझे काफ़ी अनुभव है। मैं पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। नहीं, इतनी डेयरिंग मेरे में बात करने की भी नहीं थी, क्योंकि मैं बोलता था भाई मेरा ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँ। और जैसे मैं गुरुजी के चरणों में आया हूँ मेरी उम्मीद भी बढ़ गई, हिम्मत भी बढ़ गई है और मेरे में डेयरिंग भी आ गई है। जो गुरुजी सिखाते हैं हमको पूरा छोटे बच्चे के जैसा में प्यार से समझा के बात करते, समझा के बस पढ़ाते, और जो भी एक क्रिया करने लगा थे वो सब अच्छी तरह, वो भी प्रेम से। ऐसा नहीं कि भाई ये डांट दिया तूने, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे जो आया है वो इंसान कोई खुशी से नहीं आया है, जो जिंदगी से परेशान होके यहाँ तक पहुँचे वाले हैं। जो बोलते मरे वाला जो मुर्गा रहता है वो कभी आग से डरता नहीं है। जिसके अंदर जो जिगरा है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो श्याम देसाई गुरुजी के चरणों में आइए। अब यहाँ पे अपनी जगह बनाइए और जो चीज़ अपने को करना है वो करके यहाँ से जाइए। और इससे ऊपर जैसा जैसा भाई दिन बीतते जैसा जैसा अपन साथ रहेंगे, सब गुरु भाई है यहाँ पे, गुरु बहने हैं, इनके साथ में सब मिलजुल के खाना पीना, सब रहना गिना सब आराम से। यहाँ पे कोई बात का कोई दिक्कत या नहीं, या कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि भाई दूसरे के यहाँ पे जाओ, नहीं अलग से तुम्हें फी देना पड़ेगा, आश्रम में रहने का अलग खर्चा देना पड़ेगा, भोजन का अलग खर्चा देना पड़ेगा। भाई जो एक बार अपन जो गुरुजी को फी दिए उसी में सब खाना पीना, रहना, नहाना धोना सब उसी में है। और जो इंसान के पास जो भाई अच्छे इंसान है उसी के बारे में अपन बुराई करते हो। मुझे तो इतना पता है, मैं तो जिंदगी बहुत सारे ठोकर खाया हूँ, और अभी मैं कहाँ सही जगह पे आगे पढ़ा हूँ, इसलिए मैं गुरु के चरणों में आगे पढ़ा हूँ बस। क्यों? मुझे में भाई ऐसी उम्मीद है कि बस मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ करना है भाई। और दुश्मन को कब बनाए नहीं जाते, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अच्छे के लिए सब है, बुरे के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। सही बात है भाई। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो लाखों लोग तुम्हें सलाम ठोकते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो अपने ही बद पीछे आके बस पिछवाड़े पे आके लात मार देते हैं, अरे क्या बोलते, उसके बाद चलो। इसके लिए पहली बात यह है कि अपना घर परिवार भी वो भी साथ देना चाहिए, कि ऐसा नहीं भाई यहाँ पे आ गए उन्होंने टेंशन देना, फिर अपना इधर मन नहीं लगना, दिल नहीं लगना जो पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं, उसको भी घर वाले भी सपोर्ट करना चाहिए। मेरा तो यही कहना भाई, जहाँ तक मैं आया हूँ मेरे को तो बस बहुत अच्छा लगा। जितने हमारे जो ग्रुप है यहाँ पे, गुरु भाई का गुरु बहन है यहाँ पे, कहाँ से आए वाले, इसलिए सबको हाथ जोड़ के एक ही विनती है भाई, हमारे में सबका अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए सबको मेरा नमस्कार, जय मशान काली का माते। अनुराग बेटा, जब तू जहाँ पर घर पर जो कर रहा था वहां पर ज्यादा तुझे अनुभव हो गए क्या यहाँ पर आने के बाद? गुरुजी वहाँ तो मैं 5 महीने किया, मुझे 1% भी अनुभव नहीं हुआ। हाँ, और यहाँ मैंने 10 दिन किया तो मुझे लगता है कि 1 साल वाला अनुभव हो गया 10 दिन में। हाँ, ये होता है दोस्तों, गुरु के साथ में रह के कुछ करना बोले ना तो बहुत ढेर सारे अनुभव हो जाते हैं। इतना दिन निकालना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने इस तंत्र की दुनिया में 20 साल बिताए हुए हैं और 20 साल का नॉलेज जो है एकदम शॉर्टकट में दे रहा हूँ। क्योंकि आप 50 दिन नहीं निकाल सकते हाँ, इसके लिए। आराम से निकालो भाई। अगर तंत्र की दुनिया का बादशाह बनना चाहते हो तो कर्नाटक बेलगावी में एक बार जरूर आना 50 दिन के लिए।
पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्या नेक्स्ट कौन बात करेगा भाई? योगेश, योगेश की तरफ दे दो। हाँ अभी तूने बोला ना, देव माइक करके। ये प्रशांत, हाँ प्रशांत भाई तू बात कर ले यार, इसको बाद में रखेंगे। इसको बाद में रखेंगे, तू बाद में देख वहां पे देख, अरे तुमसे अच्छी लड़की है यार, हाँ? इसको बाद में रखेंगे। हाँ। टेपनी टेपनी। बात करोगे? मैं क्या जय दक्षिण काली माता की, जय मशाल जय काली गुरुदेव जी की। मैं नॉर्थ ईस्ट से आई हूँ, बहुत दूर से। घर में 2 बच्चे छोड़ के भी आई हूँ। यहाँ 11 दिन में मैंने जो सीखा है वो अनुभव मतलब बता नहीं सकती, इतनी अच्छी है। और 1.5 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने 1.5 साल में, मैं जब भी कॉल करती थी गुरुजी फ़ोन पे मुझे सब बताते थे, तो मैं वैसे ही करती थी और उसका रिजल्ट भी मिला मुझे बहुत अच्छा। तो अगर फ़ोन पे वो अच्छे इतने मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा करना ऐसा करना, अभी उसके उनके सामने मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, यंत्र तंत्र से बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो वो कितना अच्छा होगा। और मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने शक्ति ट्रांसफ़र लेके आज तक वो बोले हैं कि सक्सेस नहीं हुआ है, गुरुजी फ्रॉड है करके, मैं उनसे इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग घर में जाके साधना करने के टाइम पे गुरुजी ने जिस तरह से विधि विधान दी थी, कि आप लोगों ने उसी तरीके से बैठा या फिर कुछ किया जो गुरुजी ने बोला है? क्योंकि मैंने किया है, सब तरीका जो भी गुरुजी ने बोला है मैंने किया है, और मुझे घर में भी अनुभव हुआ है, यहाँ पर भी अनुभव हो रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कुछ लोग नहीं किए हैं जैसे गुरुजी बोले, इसलिए उनका सक्सेस नहीं हुआ है। मेरा सक्सेस अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है, ये मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कुछ दिनों में, मेरा जो अनुभव रहा है। तो उसके लिए मैं ऐसे ही किसी के बारे में बोलना अच्छी नहीं है, आप खुद करके देखो पहले, फिर बोलना। जय गुरु जी की, जय देखो दक्षिण काली दोस्तों, माता की। ये जो मेरी लड़की है एक्चुअली शक्ति ट्रांसफर भी ले चुकी है और इससे बहुत बेहतरीन, और ऑलरेडी इसका वीडियो भी बहुत है। आपने यूट्यूब के, मेरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, फ़ोन के ऊपर जो हमने, ये मेरे बच्चे के साथ मैंने बातें की है। सिद्धि प्राप्त होने के लिए आने के कुछ ही चंद दिन बाकी थे, मगर थोड़ा सा वहाँ पे उनके गांव में समस्या हो गई। जहाँ पर वो पूजा करती थी लड़की, तो कुछ लोगों ने वो घर गिरा दिया जलसी के माध्यम से, क्योंकि ये आगे ना बढ़ जाए करके, वरना तभी ही उसको वचन हो जाते। क्या इसके है दिखे, इसके इतने अच्छे बेहतरीन अनुभव है, क्योंकि शक्ति को स्वयं अपने आंखों से देखा है इस बच्ची ने। सही बात है गलत बात है बेटा? स्वयं अपने आंखों से देखा हुआ है शक्ति को, इसके लिए इतना कॉन्फिडेंसली बोल रही है वो। अगर उसने देखा नहीं होता, श्याम देसाई गुरुजी ने उसको शक्ति नहीं देती, तो सामने कहाँ से प्रकट होती? आज यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हैं जो शक्तियों का अनुभव पावरफुल ले रहे हैं। क्या चलो आगे और एक शिष्य के बात सुनेंगे हम लोग। जय दक्षिण काली माता, जय मशान जय काली श्री काली। श्याम दसे गुरु जी की जय। मैं यहाँ पे आया हूँ 50 दिन के लिए। यहाँ पे अच्छे अनुभव हो रहे मेरे को, मतलब मैं कुछ बन के जाऊँगा। यहाँ गुरु जी के चरणों में आया हूँ, ऐसा कुछ बढ़िया बन के जाऊँगा। वो तंत्र काट के करूँगा, लोगों का कल्याण करूँगा और व्यवस्थित काम करूँगा। मैं कोई फ्रॉड काम नहीं करूँगा। मैं मेरे गुरु जी के जो बताएंगे वही काम मैं करूँगा। जय दक्षिण। बट बेटा कब से जुड़े हो मेरे साथ? मैं गुरु जी से, मैं 2.5 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए गुरु जी से। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। कभी तुमने मुझे फोन किया और कुछ प्रश्न पूछे, उसके जवाब दिया कि नहीं दिया? फोन, मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, बराबर गुरुजी ने फ़ोन अटेंड किया और बराबर मेरे को प्रश्न के उत्तर बराबर मिला मुझे। हाँ, कभी यूँ नहीं बोला बेटा कि आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, ऐसा कभी नहीं बोला गुरुजी ने। बराबर मेरे को प्रश्न का उत्तर बराबर मुझे मिला। साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर यही तो एक पॉजिटिव बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिष्य फोन करे या साधक फोन करे, डायरेक्टली मैं ही रिसीव करता हूँ और उनके जो भी प्रश्न है उनके प्रश्नों के उत्तर मैं ही देता हूँ। क्या आज इसलिए 2.5 साल हो गए मेरे से जुड़ने के बाद भी मेरे पर विश्वास है और वो महान तांत्रिक बनने के लिए आ गया है। क्या चलो आगे कौन बात करेगा? यस बेटा। गंगाधर राव की जय। मराठीत बोला ना राव, असं काय करताय? हाँ? अच्छा थोड़ा थोड़ा तुम्हारा नाम तो बोलो, काम क्या करते हो? जय दक्षिण काली माता। जय मशान कालिका देवी। मी आज गुरुजीला जोडून 1 वर्ष झालं।
गुरु दीक्षा घेतल्यानंतर लगेच मी शक्तिपात दीक्षा घेतलो. मला अनुभव झाले पूर्ण आणि आता मी महान तांत्रिक बनण्यासाठी गुरुजीजवळ आलेलो आहे आणि सगळं काही व्यवस्थित आहे बरं का. बाळ शक्ति ती यूं खेलती है कि नहीं अंगाशी? हा, अंगाशी खेळते आणि स्पर्श करते. जो मैंने शक्ति ट्रांसफर दी है उनको, वो शक्ति इनके पास में आती है, इनके साथ सोती है, इनके साथ खेलती भी है. हा, अभी उनका लैंग्वेज मराठी है दोस्तों, इसके लिए वो हिंदी बात करना नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट साधक से पूछेंगे हम. कौन लेगा भाई? डॉक्टर है राकेश भैया. अरे डॉक्टर को लास्ट में देंगे, डॉक्टर जी राकेश का एक भैया सरप्राइज है. अभी किसको? हाँ योगेश बच गया, दे दो अभी योगेश को दे दो. योगेश भाई ले लो. जय दक्षिण मैया की. जय मशान काली का. आवाज थोड़ा बड़ा हो जाए भाई, हम पीछे डरना मत. हम ही पीछे हैं. मैं दुनिया की ठोकरें खा के आया हूँ, गुरु जी के चरणों में महान तांत्रिक बनने आया हूँ. मुझे अनुभव बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैंने ऐसा अनुभव मुझे ज़िंदगी में नहीं हुआ है और मेरे गुरु की कृपा से मुझे अनुभव हो रहे हैं. और हमारा बच्चा ये काम भी करना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, वो गुरु जी की कृपा है, क्या? सब होगा. जय दक्षिण मैया की. और ये बहुत विश्वास रखता है मेरे पे, जान चिढ़कता है ये बच्चा योगेश, वो गुरु की क्योंकि कृपा है. इसको फ्रॉड लोगों ने हिलाने की बहुत कोशिश की, बहुत मतलब बहुत कोशिश की. किसी ने तो इस क्या बताया, चलो वो जाने दो, टॉपिक अपने को नहीं बात करना है. मगर ये बंदा हिला नहीं. आज इसके लिए उसके सक्सेस उसने पा लिया, शक्तियों को पा रहा है. अभी महान तांत्रिक बनना है, जड़ी बूटी का, यंत्र मंत्र तंत्र का वो ज्ञान लेने के लिए भी आ गया है. नहीं, मुझे अनुभव तो बहुत हो रहे हैं. हाँ? ऐसा अनुभव किसी को नहीं हुआ होगा, न हो पाएगा. हो पाएगा उतना इतना power- अनुभव है मुझे, पर मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ. क्या वो हमें बताना भी नहीं है, क्योंकि क्यों अनुभव हो रहा है. और कुछ लोग इनको जानते हैं भाई, ये सब कहने के लिए क्या किसी को पैसे दिए क्या मैंने? ये सब महान तांत्रिक बनने के लिए आए हैं, दे के आए हैं, लेने के लिए नहीं. अनुभव क्या? बहुत है. हाँ, मगर गारंटी इतना देता हूँ कि अगर ये महान तांत्रिक बन गए ना, दुनिया का कल्याण ही करेंगे. जो भी इनके पास चला जाएगा ना यंत्र मंत्र तंत्र के लिए, क्या उनका काम 1001 नहीं 1 करोड़ 1 बनेगा, मतलब बनेगा. उतना गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने उतनी विद्या हासिल की है. उसी में के सागर तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, चंद बूंदे में चंद कतरे इनमें बांट रहा हूँ. तो कतरे में इतनी ताकत रहेगी तो सोच सकते हैं आपका काम कैसा बनेगा. बहुत पावरफुल है. ये सभी महान तांत्रिक बनने के लिए आए हैं. आज देखो हम लोग तो आम इंसान है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है. हमारे यहाँ के बीच में एक डॉक्टर भी आए हैं जो नए हैं, क्या, जो डॉक्टर पेशा रहते हुए भी तंत्र की दुनिया में आध्यात्मिक में आ गए, सनातनी धर्म को बढ़ाने के लिए. सही बात है गलत बात है डॉक्टर जी? क्या? तो वो भी आ गए हैं, उनके पर विश्वास. आज सिर्फ उन्होंने गुरु दीक्षा लेने के लिए आ गए, मगर हमारा जब माहौल उन्होंने देख लिया, अरे भाई इतने महान तांत्रिक बनने के लिए लोग आ गए हैं, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा. अभी वेल एजुकेटेड है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरह अनपढ़ है. डॉक्टर है मतलब एजुकेशन तो ज़्यादा हो गया, डॉक्टरी पदवी हासिल कर लिए. अगर वैसा बंदा अगर हमारे पे विश्वास रख सकता है तो आप भी विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए. और महान तांत्रिक अगर बनना है तो ये जो मेरे 2 नंबर दिए हैं इसके पर आप मुझसे संपर्क कीजिए. और नेक्स्ट 17 तारीख है ना, वो सितंबर की 17 तारीख. हाँ, नेक्स्ट 17 तारीख को हमारा दोबारा 50 दिन का महान तांत्रिक बनने का शिविर लगने जा रहा है. आप उसमें आ सकते हो और महान तांत्रिक बन के आप दरबार भी लगा सकते हो. या दरबार आपको नहीं लगाना है तो आपके परिवार की समस्या का निवारण भी कर सकते हो. क्या, जो अपनी खुद की परिवार है, खुद की फैमिली है, जो जलने वाले लोग रहते हैं ना, आप अगर कामयाब बन रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो पीठ में खंजर भोंकने वाले भी बहुत मिलते हैं. तो उससे तो आपको रक्षा मिलेगी मिलेगी. क्या, सिर्फ अगर कोई दरबार नहीं लगाना चाहता है तो उनके लिए भी मैं सिखाऊंगा, और दरबार भी लगाने वाले हैं तो उनके लिए भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा. मेरा रास्ता बहुत आसान है. मैं कोई इतना बर्डन नहीं डालता हूँ, इतना बोझा नहीं देता हूँ कि साधक सीख ना पाए. कोई बोझा गिर रहा है? नहीं गुरुजी, कोई बिल्कुल. टेंशन नहीं है. तंत्र काट प्रैक्टिकली इनके सामने करके मैंने दिखाया कि नहीं जी दिखाया? गुरुजी, बिल्कुल. तंत्र काट सभी के सामने किया, कैसा करना है उनको बता दिया.
तंत्र काट कैसा करना है, वशीकरण कैसा करना है, बहुत ढेर सारे यहाँ पे प्रैक्टिकली उनको अनुभव दिए जा रहे, क्योंकि तंत्र काट के भी हम लोग काम ले रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को सीखना है तंत्र काट एकदम आसानी से, और इन बच्चों ने भी किया तंत्र काट। बहुत ढेर सारा ज्ञान यहाँ पे इनको मिल रहा है। अगर ये ज्ञान के आप भूखे हो, महान तांत्रिक बनना चाहते हो, तो कर्नाटक बेलगावी में आपको आना है 17 सितंबर 2026 में। क्या बाकी के वीडियो आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली डालेंगे, नहीं, क्योंकि इनको पढ़ाई भी करनी होती है, ज्ञान भी सीखना होता है। जैसा जिस दिन ये फ्री रहेंगे तब 10-12 दिन में एक वीडियो इनका आता रहेगा, तो लाभ उठा के लीजिए। और महान तांत्रिक अगर आपको बनना है तो आपके परिवार के साथ डिस्कस कीजिए और आराम से आके इधर 50 दिन में महान तांत्रिक मैं बनाऊंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों। क्या लगता है बच्चों, 50 दिन में महान तांत्रिक बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे गुरुजी, बिल्कुल 100% बनेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत आसान दिखा रहा हूँ। और महान तांत्रिक बनने के लिए दूसरों की तरह अब वो ये करना पड़ेगा वो करना, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बहुत शॉर्टकट रास्ता दे रहा हूँ उनको, आसान, एक ही यंत्र एक ही मंत्र सब कुछ काट हो जाएगा उसी के ऊपर, ऐसा पावरफुल मैं बना रहा हूँ। तो वो ज्ञान चाहिए तो आना पड़ेगा इधर 50 दिन के लिए। सही बात है, गलत बात है? जी गुरुजी। तो आ जाइए दोस्तों, कुछ कहना चाहता है तो जी, एक 2 लाइन गुरुजी के चरणों में समर्पित कि वक्त आने पर बताएंगे, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। क्या बात है, वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा प्रैक्टिकली ज्ञान ही मिलेगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे हम लोग। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि श्याम देसाई गुरुजी के पास आना है, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के से जुड़ना है, यहाँ पे आके विद्या सीखना है, तो मेहनत करने की तैयारी है तो ही आ जाइए। क्योंकि कुछ लोग फ्रॉडगिरी क्या बोलते हैं कि मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन में शक्ति आके सामने हो जाएगी। भाई शक्ति है वो कोई हलवा नहीं है, उसके लिए लगातार कंटिन्यूस मेहनत करना ही पड़ता है, तब जाके वो शक्तियाँ हासिल हो जाती है। और मेरा रास्ता तो एकदम शॉर्टकट दे रहा हूँ, इसीलिए आज छाती ठोक के कहता हूँ कि यूट्यूब की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा शिष्यों के अनुभव है तो श्याम देसाई गुरु के शिष्यों के ही अनुभव है। सही बात है, गलत बात है? एक गर्व की बात है, एक महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ दिल खोल के दे रहा हूँ दोस्तों। क्या जिसको विद्या लूटना है तो आ जाइए, मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय दक्षिण काली माता।